तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एफकैट एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। लगातार एफकैट एस्पिरेंट के साथ मैं लगा हूं और रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स पता भी चल चुके हैं, एसएसबी डेट भी बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो ड्यूरेशन इस बीच मिली है उसमें एक ऐसी तैयारी इस बार हो कि वाकई में आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकें एज ए ऑफिसर। और एमकेसी बिल्कुल आपकी पूरी मदद करेगा हर प्रोस्पेक्ट से। और एग्जैक्टली हम कमर कस के तैयार भी हैं कि इस बार फिर से हम एफकैट में भारत के अंदर बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करेंगे। आज मैं हाजिर हूँ एफकैट 1 2025 एफएसबी प्रिपरेशन के डे 1 टिप्स को लेकर के। क्या कि डे 1 की जर्नी क्या है, उसके बिफोर क्या करना है और उसके डे 1 के प्रेजेंट डे पे आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डे 1 एट एफएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। डे 1 एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एफएसबी आप पहुंचेंगे, कोई ना कोई सिलेक्शन सेंटर तो आपका होगा ही। देहरादून होगा, बनारस होगा, गुवाहाटी होगा, मैसूर होगा या अन्य आपके एफएसबी सेंटर होंगे। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, पहला ओआईआर टेस्ट, फिर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु क्लियर डे 1 मूव फॉरवर्ड टू द स्टेज 2 टेस्टिंग व्हाइल अदर आर सेंट टू बैक ऑन द सेम डे। बिल्कुल डे 1 आप क्लियर कर लेंगे ओआईआर एंड पीपीडीटी टेस्ट को, आप स्क्रीनिंग होंगे तभी आप आगे के स्टेजेस में बढ़ेंगे, नहीं यहीं से आप वापस कर दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं टेक्निकली डे 1 सबसे महत्वपूर्ण है और ऑब्वियसली आप स्क्रीनिंग होना आपके लिए ज़रूरी है एक बेहतर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन के लिए। सबसे अहम टेस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा अहम प्रैक्टिस एंड अहम गाइडेंस की भी ज़रूरत है। फेज वाइज अप्रोच टू द क्वालिफाइड डे 1 एट एफएसबी। फेज 1 की बात करें, प्रिपरेशन बिफोर रिपोर्टिंग एट एफएसबी। तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो लर्न अबाउट द ओआईआर टेस्ट एंड पीपीडीटी, नो द न्यूएंसेस ऑफ द पीपीडीटी टेस्ट। आपको हर चीज़ जाननी होगी कि आखिर पीपीडीटी टेस्ट क्या है, इसके प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके रोल क्या है, हर पहलू पे आपको काम करना होगा। इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग स्किल्स ओआईआर टेस्ट है। फोकस ऑन द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जितना आप मैक्स प्रैक्टिस कर सकें। सॉल्व एमकेसी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बहुत अहम है, स्पेशल हमारी बुक है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इस बुक को जरूर आप लीजिए, प्रैक्टिस करिए। इवन सारी बुक्स हमारी जो हैं परफेक्ट हैं। प्रैक्टिस नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेजेस, एनालॉजीज, पजल्स एंड टेलोजिम्स ईटीसी, ये टॉपिक्स हैं रीजनिंग्स पे जिनको आपको काम करना है। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी यूजिंग टाइम बाउंड प्रैक्टिस सेट, ये सबसे ज़्यादा अहम है। टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम होता है, तो ऑब्वियसली आपको उसी तरह प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप वहाँ के टेस्ट के पैरामीटर पे खरे उतर सकें। इनहेंस ऑब्जर्वेशन स्टोरी राइटिंग स्किल्स फॉर द पीपीडीटी। पीपीडीटी में सबसे अहम चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन और स्टोरी राइटिंग स्किल्स पे आपको ज़बरदस्त काम करना होगा। एनालाइज रैंडम ब्लरी इमेज एंड राइट स्टोरीज इन 3 to 4 मिनट्स। आपके सामने हेजी ब्लरी इमेजेस आती हैं, उनको एनालाइज करना, उनको ऑब्जर्व करना और उन पे एक बेहतर स्टोरी क्रिएट करना अगले 3 से 4 मिनट में। दैट्स रियली नीडेड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट विद द प्रैक्टिस द फीडबैक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे स्वयं से प्रैक्टिस बहुत तो कर ले जाते हैं, बट वो एग्जैक्टली जानते नहीं कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और वो सेम मिस्टेक को जारी रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है इन टेस्ट में कि आप जो भी स्टोरीज़ लिखें उनका आपको एक रियल फीडबैक दिया जाए। वो फीडबैक बहुत मैटर करेगा आपके लिए। इंश्योर स्टोरीज आर पॉजिटिव, लॉजिकल एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इमेजिनरी स्टोरी देखने को मिले। फॉलो स्टार अप्रोच, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ये 4 ऐसे स्टेजेस हैं जो आपको हर कहानी के दौरान ध्यान देनी होंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स, प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बिकॉज लैंग्वेज रियली प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस। तो कम्युनिकेशन पे भी जम के काम करना होगा और ग्रुप में बोलने की क्षमता अपने अंदर आपको डेवलप करना होगा। बीइंग अ लीडर दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रीड न्यूज़पेपर, लिसन टू इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स एंड इम्प्रूव फ्लुएंसी, काम करना होगा। मास्टर द आर्ट ऑफ नरेशन, नरेशन इज़ 1 मिनट। क्रिप्स कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं होना चाहिए, कभी आप फंसने नहीं चाहिए। प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिकॉर्ड योरसेल्फ, आपका हम मिस्टेक कर रहे हैं, किन चीज़ों पे आपको काम करना है। और ये सारी प्रैक्टिस सेशन जब आप हमारी क्लासेस का हिस्सा बनते हैं तो रियल टाइम इन एक्सपीरियंसेस से हम आपको लेके गुजरते हैं और एग्जैक्टली ये सारी समस्याएं होती हैं। और मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बट द प्रैक्टिस नीडेड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड फीडबैक टू, कि आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस आप में कहाँ मिस्टेक हो रही, किन पे आपको काम करना और नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को नहीं रिपीट करना है। दैट्स अ रोल ऑफ गुरु एक्चुअली इन द लाइफ। टॉक अबाउट द डेवलप्ड ग्रुप डिस्कशन स्किल्स। डेवलप ग्रुप डिस्कशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इंगेज इन हेल्दी ग्रुप डिस्कशन ऑन अ करंट टॉपिक। लर्न टू प्रेजेंट आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली विदाउट एग्रेशन। अवॉइड इंटरप्टिंग अदर्स, इंस्टेड एड वैल्यूएबल पॉइंट्स। ये सारे एस्पेक्ट हैं जो एक जीडी के अंदर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है और ज़रूरी होता है कि उस स्ट्रेस्ड और प्रेशर कंडीशन में आप अपनी पर्सनालिटी को उस ग्रुप के अंदर कैसे लाते हैं, वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो
इनिशिएटिव लेने की क्षमता है कि नहीं, स्पीड डिसीजन एबिलिटी है कि नहीं। द लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट जो आपके जो है जीडी सेशन के दौरान आपके अंदर देखे जाते हैं और आपको एग्जैक्टली उन चीज़ों पे काम करना होता है। तो अनटिल अनलेस आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक आप समझ नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जीडी में ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ द एफएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट, मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की स्ट्रैटेजी की बात करें तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन मूव टू द डिफिकल्ट वन। बहरहाल इजी एंड डिफिकल्ट ऐसा सच कुछ होता नहीं है, एक ऑर्डर में ही जवाब आपको देना होता है। बट मैं ये चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें तो एवरीथिंग बिकम ईजी, सारे आसान होंगे। मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड अटेम्प्ट 80 to 90% करेक्ट, बहुत ज़रूरी है। मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड अटेम्प्ट 80 to 90% करेक्टली, आपको 80 से 90% क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। मैनेज टाइम वेल, डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, फंसना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की बात करें पीपीडीटी की स्ट्रैटेजी की, तो ऑब्जर्वेशन फेज 30 सेकंड का है, बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ करेक्टर, एज, जेंडर एंड मोड, सीन बैकग्राउंड, हर तरह के करेक्टर को आप विजुलाइज कर सकें जो स्टोरी में रियल टाइम है, जो हेजी पिक्चर के अंदर, ब्लर पिक्चर के अंदर आप रियल टाइम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन पहली चीज़ है जो आपकी सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन को दिखाता है। सेकंड इज स्टोरी राइटिंग फॉर द 4 minutes, राइट ए लॉजिकल, पॉजिटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी, इंक्लूड अ क्लियर प्रोटोगनिस्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, इंश्योर नीट हैंड राइटिंग एंड क्रिस्प कंटेंट। ये बड़ा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि वो आपकी स्टोरी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाता है। और फाइनली डिस्कशन में तो आपको बेस्ट करना ही है नरेशन के बाद। नरेशन 1 minute का है, लाउड हो, क्लियर हो, फ्लुएंट है, मतलब स्पष्ट बोलना है आपको। यूज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम, स्टार जो फॉर्मेट हमने बताया था आपको। अवॉइड हेजिटेशन, repetition and are fidgeting, maintain eye contact and confident body language. And finally talk about the group discussion strategy. That's really most important strategy. Be the first few to speak but don't interrupt. Speak logically and value to the discussion. Show cooperation, not aggression. Try to conclude the discussion positively, not negatively. So it's really the way how you present yourself during the screening round, PPDT round, and that really you do in well way. तो ऑब्वियसली आपको श्योर शॉट स्क्रीनिंग होंगे और ये पहली स्टेज होगी जो आपकी सफलता की स्टेज होगी। फाइनली फिर आप कॉन्फ्रेंस इन भी होंगे और फाइनली रेकमेंड भी होंगे। और ऑब्वियसली सारे सपनों को पूरा करेगा एमकेसी विद वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम। बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, कॉल करके 9696330033 पर और पाइए बेस्ट गाइडेंस, बिकॉज अप टू 90 days तक हम आपको गाइड करते हैं। बार बार प्रैक्टिस, फीडबैक, प्रैक्टिस, फीडबैक। और मुझे लगता है कि ये फीडबैक एंड प्रैक्टिस का कारवां आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन तक आपको लेके जाता है। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए और फटाफट जुड़िए एमकेसी के साथ एफकैट स्पेशल बैच में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की। और अगली स्पेशल वीडियो बिल्कुल होगी एफकैट पे। आखिर एमकेसी आपको एफकैट एसएसबी स्पेशल बैच कैसे देता है, क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जिन पर हम क्रमवार तरीके से बात करते रहेंगे। बट ये टाइम इंपॉर्टेंट, इसको वेस्ट नहीं करना है। सेंटर फाइनल कर लिया है, डेट्स फाइनल कर लिए। वेलकम टू एमकेसी फॉर द श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।